सभी को नमस्कार। मैं संजय गुप्ता आपके सामने फिर से आया हूँ सोल पर्पस की कड़ी को लेकर। और इसी में हमने लिया था सेल्फ लव, व्हाट द सेल्फ लव इज। हमने पिछले 2 एपिसोड में सेल्फ लव के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया था। आज हम ये बताएंगे सेल्फ लव एक्चुअल में हम करें कैसे। सेल्फ लव में हमने आपको बताया था कि सेल्फ लव होता क्या है। खुद से प्यार करना, खुद का सम्मान करना, जो चीज़ हम बाहर से चाहते हैं वो हमें खुद से लेना है। और हमने क्या बताया था, जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हमारा ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हमारे जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसका डायरेक्ट हमारा ईश्वर से कनेक्शन होता है। हम अपने जो होता है सकारात्मक मानसिकता का विकास होता है। इसमें मेंटली और इमोशनली हम क्या करते हैं, स्ट्रांग होते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, मेंटली। और हम जब इसमें रिलैक्स फील करते हैं तो हमारे पास क्या है, और इसमें हमने और एक चीज़ बताई थी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें जो होती हैं जब भी आप आते हैं तो ये हमें इसमें से बाहर निकालने में मदद करता है। तो हमें करना क्या है, कैसे करें सेल्फ लव एक्चुअल में हम प्राप्त कैसे करें। बहुत होता है कि हम करें करें करें, लेकिन करना कैसे है। तो सबसे पहले क्या है कि अपने आप को पहले खुद पर भरोसा करें और खुद को खुशियों से भरें। अपने अंदर खुश रहना शुरू करें। हमें अपने अंदर से खुश रहना शुरू करेंगे, हम नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालना है। खुश रहें, हर हालत में खुश रहें। ठीक है, तो आप इसमें हमारे कुछ हमने पॉइंट्स लिए थे कि हम एक्चुअल में क्या क्या करना है हमको। सबसे पहला हमारा काम यह है कि सबसे पहले आपको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। हम क्या करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं अपने प्रति। दूसरों के प्रति तो जो हो वो, लेकिन हम अपने प्रति जजमेंटल होते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने पर भरोसा नहीं करते, अपने को कम समझते हैं दूसरों से। किसी को लगता है कि हम ज़्यादा, कोई हमसे ज़्यादा होशियार है, या उसके अंदर ज़्यादा पावर है, या वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या वो सक्सेसफुल है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो सबसे पहले आप अपना तुलना करना बंद कर दीजिए। कम नहीं आंकना है अपने आप को। यू आर द बेस्ट। आपको ईश्वर की बनाई हुई बेहतरीन रचना हुआ, ये आप मान के चलो। जब आप ये मान लोगे कि मैं ईश्वर की बेहतरीन रचना हूं, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छाइयाँ हैं। आपने 100 नंबर, अगर 100 पार्ट्स को अगर डिवाइड करें, तो अगर आप ये मानते हैं कि 50% में, 60% में आप दूसरों से कम है, लेकिन 40% में तो आप जो है अपने आप को बेस्ट समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को बेस्ट समझो कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो निकालो कि मेरे अंदर अच्छा क्या है, उस पर काम करो। ठीक है, और कभी क्या है हमारे अंदर, जब कभी इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हम बेहतरीन बनना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये भी एक नेगेटिव गुण है कि हमने अपने आप को बेहतरीन 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 बना, लेकिन बेहतरीन बनाने में आपने क्या किया, जो आपकी पर्सनल खुद की नेचुरल इंस्टिंक्ट थी वो तो आपने भूल गए। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट को आपको सबसे पहले, आपके जो अंदर नेचुरल चीज़ है, मेरे को बहुत डांस करना पसंद है, मेरे को बच्चों के साथ खेलना पसंद है, लेकिन हम जॉब में ऐसे आ गए कि हमने अपने आप को बांध लिया और हम आगे बढ़ते बढ़े। लेकिन आपको जो अच्छा लगता है कि जब हम बच्चों के साथ खेलना, जब हम मौका लगे खेलो। चाचा नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें बच्चों के साथ ही खेलना अच्छा लगता था। जितने जो आपको जो है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसमें भी आप अपने आप को एंजॉय करना सीखो। हर जगह बेहतरीन बनने के लिए आपको क्या है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा है, बहुत अच्छे जाओ। नेगेटिव अगर हो तो आपके अंदर अगर कमी है तो उस कमी को निकालो। फिर आप क्या करते हैं कि अपनी कमी को पहचानो कि एक्चुअल में आपके अंदर कमी क्या है। कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमी है, आपके अंदर भी। कोई भी 100% प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी रहेगी। हम 124 कैरेट गोल्ड थोड़ा है। तो अपने अंदर जो कमी है उसको पहचान के उस पर आप काम शुरू करो। मान लीजिए आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं, ठीक है, नहीं अच्छी है, आप काम कीजिए, वर्क कीजिए, अच्छी हो जाएगी। जितने लोग भी बड़े बने उन्होंने अपनी कमियों को निखारा। जिसने भी अपनी कमी को नहीं निखारा वो नेगेटिव पीछे पहुंचा। सचिन तेंदुलकर इतना ऊपर पहुंचा, ऐसे ही पहुंचा क्या? उसने तो बहुत मेहनत की, अपने अंदर जहां जहां कमी लगती थी आपने उस कमी को निखारा।
आप अपने अंदर जो कमियां हैं उस पर फोकस करो, वर्क करो। आपको बोलना नहीं आ रहा, पहले आप अपने कमरे में अंदर बोलना सीखिए, शीशे में बोलना सीखिए, कि छोटे छोटे लोगों से बोलना सीखिए जिनके पास कॉन्फिडेंस है। धीमे धीमे जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप आगे नीचे नेचुरल ही सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने अंदर कमियों को पहचानना सबसे बड़ी बात है। एक बार कमियों को पहचान लिया और उस पर आपने फोकस किया, उस पर आपने वर्कआउट किया, तो आप अपने आप को देखिएगा, आज नहीं तो कल, कुछ टाइम लग सकता है, हथेली पर सरसों नहीं उगती, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन आप वहां पर अपने ध्येय में सफल होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्या है, आपके पास अपनी अतीत को पहचानना। अतीत में क्या किया, हम अतीत में ही जीते हैं। मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा मेरे साथ हुआ। आप अतीत को भूलना शुरू कीजिए। अतीत की हर वो यादें जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं मिल रही है, या जो चीज़ आपके रास्ते में रोड़ा बन के खड़ी है, या जिसकी वजह से आप अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसको भुलाओ। अतीत की गलतियों को भुलाओ और आगे बढ़ जाओ। मेरे से गलती हुई, मेरे से अतीत में ये गलती हुई, ठीक है, हो गई गलती ना, अब क्या मुझे वो वापस मिलेगी? गलतियां से हम सुधार सकते हैं? नहीं, लेकिन हम उसमें आगे तो बढ़ेंगे। अगर मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपना एक रास्ता, मुकाम आगे पहुंचाना है, या मुझे एक अपने अंदर बहुत अंदर फोकस, अपने अंदर जागृति पैदा करनी है, अपने अंदर कुछ डेवलप करना है, भूल जाओ। जो आपके साथ हैं उनको साथ लेके चलो। सब लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा। केवल एक दो लोग ही हैं, नेचुरली कुछ लोग होंगे जो आपके साथ होंगे, जो आपके रास्ते में आपको जिंदगी भर साथ देंगे। आप उनको साथ रखो और आगे बढ़ जाओ। पीछे भूलने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, योगा करो। अगर आपको ऐसा लग रहा नहीं, तो आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में, जब आप मान लीजिए, मैंने पिछले बार बताया था, आप 10 मिनट मेडिटेशन करोगे, 15 मिनट मेडिटेशन करोगे, आपको थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आएंगे। उन थॉट्स से आप निकलो, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। तो आप अतीत से अगर आपको आगे बढ़ना है, सबसे पहला काम है अतीत से निकल जाओ। देखिए, आप फोकस हो जाओगे और आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाओगे। फिर आपको पीछे नहीं देखना है कि मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, जो आपके साथ चल रहे हैं उनको साथ लेके चलो और आप अपने काम पर फोकस करो और आप अपने आगे जीत चलो। ठीक है, एक और, गलत लोगों का साथ छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपका बहुत ही अच्छा घनिष्ठ मित्र भी है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है, गलत है, और आप उसकी संगत में हो, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, और तो आप अपने आप को सबसे पहले उन लोग का साथ छोड़ दो। अगर आगे बढ़ना है तो, अपने ऊपर फोकस करना है तो, अपने ऊपर काम करना है तो, और अपने अंदर कुछ चीज़ें जागृति करनी है, तो आप उनको, गलत लोगों का साथ छोड़ दो। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव किसी से मत बोलो। हम लोग क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव रहते हैं, हम बहुत पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे कोई बात आती है तो हम किसी के लिए नेगेटिव बोल जाते हैं। ठीक है, आपने एक दो बार नेगेटिव बोल दिया, जैसे ही नेगेटिव बोला, आप अपने आप को रिकंसाइल करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैंने कहाँ कहाँ क्या गलती की, क्या कमी की, उसको क्या मैं आगे सुधार सकता हूँ। सोने से पहले आप 5 मिनट, एक ये सेल्फ लव का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 5 मिनट पहले, सोने से 5 मिनट पहले अपने आप को दो, अपने आप को पहचानो कि आज मैंने क्या किया, क्या मेरे से कुछ कमी हुई, या मेरे से कुछ गलत बात हुई, या मैं कितना पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव चीज़ों को याद रखो और नेगेटिव चीज़ों को भूल जाओ। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं यहाँ पर आपका आज का ये एपिसोड में हमने इतना ही बताना था कि बाकी पूरे सेल्फ लव में हमने काफ़ी चीज़ें बात की हैं। आगे भी अगर हमें कोई बात याद आएगी या हम इसमें कुछ करेंगे तो, और हमारे पास कुछ भी चीज़ आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो सेल्फ लव के लिए मैंने पिछली 2 एपिसोड मैंने
निकाले थे, आप उसको देखें, सुने। आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी। आप अगर कमेंट करेंगे तो उससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ चीज़ें और होंगी जो मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर आज हमने फिर से हम रिकंसाइल कर दें। तो हम क्या पास हमने क्या बताया था रिकैपिटुलेशन में, खुद से प्यार करें, सम्मान करें खुद का, ईश्वर से कनेक्ट रहें, सकारात्मक मानसिकता का विकास करें। जब आप इसमें अपना सेल्फ लव करेंगे तो इससे पक्का सकारात्मक मानसिकता का विकास होगा। मेंटली इमोशनली आप स्ट्रांग होंगे, रिलैक्स फील करेंगे, और आप क्या करें, जब आप सेल्फ लव में आएंगे तो आपका दुख, डिप्रेशन, एंग्जाइटी नेचुरली इससे आप बाहर निकलेंगे। कुछ दिनों में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, आप सेल्फ लव में आ जाइए। आपको डिप्रेशन की जरूरत ही नहीं किसी साइकेट्रिक के पास, या आपको कोई गोली खाने की, आपको रात में नींद नहीं आती है, आप गोली खाते हो, क्या जरूरत है गोली खाने की। आप सेल्फ में लव में आ जाइए, आप देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को खुशियों से भरें, अपने काम को कहते हैं सम्मान दें, किसी से कम नहीं समझें, किसी से तुलना नहीं करनी है। ईश्वर की आप बहुत अच्छी देन है, जो आपके अच्छा है उसी चीज़ को आपको निकालना है। अपने अंदर जो कमी है उस पर वर्क करो, आगे करो, और अतीत की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ जाओ। आप देखिएगा सफलता आपके पास होगी, आपको बहुत अच्छा सुकून महसूस होगा। तो मित्रों, आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको बातें ठीक लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, नमस्कार।